नए वक्फ कानून को लेकर बंगाल में स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है। कई जगहों से इस कानून के विरोध में हिंसा होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून के विरोध में हिंसा को लेकर सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाने की अपील की है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा न करें। हर इंसान की जान की कीमत होती है। राजनीति के लिए समाज को नुकसान पहुंचाना गलत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर हो रहे हिंसा पर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, हम नहीं, इसलिए इस पर जवाब भी केंद्र से ही मांगा जाना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में फैले हिंसा के बीच लोगों से सवाल किया कि जब हमने साफ कर दिया है कि यह कानून बंगाल में लागू नहीं होगा तो फिर दंगा क्यों। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर धर्म का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा या दंगा न करें। हर इंसान की जान की कीमत होती है। राजनीति के लिए समाज को नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने कहा कि धर्म का असली मतलब है मानवता, सद्भाव और शांति। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि राज्य में शांति बनाए रखें और किसी के बहकावे में न आए। आपको बता दें कि बंगाल के राज्य के मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में शुक्रवार को नए वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़क उठी। कई वाहनों में आग लगा दी गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और सड़कों को जाम कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लेकर हिंसा का दौर जारी है। इस बीच मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बंगाल पुलिस के अनुसार जंगीपुरा के सूती और शमशेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपद्रवियों पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अराजकता को रोकने में असमर्थ है और अनिच्छुक है। जिस तरह से राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ भी नहीं कर रही, यह चिंताजनक है। राज्य सरकार को हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इससे मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठता है। क्या राज्य सरकार चुपचाप देखकर ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रही है? ये उनका सवाल है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद अब तक 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों को तलाशने के लिए अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा के सिलसिले में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को नए कानून को लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हुई हिंसा के दौरान पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों पर भी पत्थर फेंके गए और सड़कें जाम कर दी गईं। पुलिस ने बताया कि इन सभी जिलों में छापेमारी चल रही है और मुर्शिदाबाद में 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हिंसा के सिलसिले में सूती से करीब 70 और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। वहीं एक अधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सूती और शमशेरगंज इलाके में गश्त जारी है। किसी को भी कहीं भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। हम कानून व्यवस्था को बाधित करने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं देंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।